अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इतनी खूबसूरत प्यारी-प्यारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कैसे मिलती हैं, क्या-क्या प्राइस में मिलती हैं, थोड़ी-सी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो एंड शेयर करते हो। इसी तरह अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक करना मत भूला करें। आजकल आप लोगों को पता है कि मेरे व्लॉगर हैं जी इकना कन्वेंशन के हवाले से वहाँ की जो मैं चीजें आप लोगों को दिखा रही हूँ, वहाँ के जो बयान हुए उनके हवाले से ही ये भी व्लॉग उन्हीं के हवाले से है। वहाँ पे क्या कितनी प्यारी प्यारी चीजें मिली वो सारी आपको डिटेल में दिखाऊंगी। अच्छा, पाकिस्तानी चीजें देखने में काफी ज्यादा खुशी होती है और अच्छी आपको प्राइस मिल जाए तो और ज्यादा ही खुशी होती है। हमें हर चीज़ इतनी ईज़िली मिलती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में जैसे हर अपने आप सिटी में निकलते हो आपको हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती थी, आजकल है फिर भी आपको ईज़िली मिल जाती हैं। लेकिन आप जैसे लॉन्ग आइलैंड में चले जाएँ, मैरीलैंड में चले जाएँ, आप लोग कोनी आइलैंड में चले जाएँ, आप जैक्सन आइलैंड में चले जाएँ, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाती है। लेकिन जो हमारे एरियाज़ हैं, कह लें कि ब्रोंक्स कह लें, न्यू रोचेल कह लें, स्कार्सडेल कह लें, व्हाइट प्लेन कह लें, जो हमारा एरिया है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें कम मिलती हैं। तो जब हम लोग दूर जाते हैं इतना कन्वेंशन में स्पेशली, यहाँ पे आप लोगों को इतनी ज़्यादा वैरायटी मिली। सबसे पहले मैंने जो शूज़ दिखाए वो इतने प्यारे-प्यारे शूज़ आप लोगों ने देखे हैं, खूसा भी कहते हैं, उसको कोट शूज़ भी कहते हैं। वो चीज़ें आप लोगों ने देखी है, लेकिन आप लोगों को कितनी अच्छी भी लगी और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई मिलती है, तो हमें और ज़्यादा अच्छा मिला। तो प्राइस भी आपको मुनासिब मिल गई। उसकी अगर मैं आपको प्राइस बताऊँगी तो तकरीबन $25 या $20 या $30, इसके अंडर $30 के अंडर-अंडर ही मिल जाते हैं। ये नहीं कि हमारे सिर्फ़ पाकिस्तानी हैं और दूसरी कंट्रीज़ के भी नहीं है, सब कंट्रीज़ में जैसे बताया ना कि इकना कन्वेंशन जो है वो पूरे अमेरिका से लोग आते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से व्हाइट शर्टें भी आई हैं। वीडियो में मैंने एंड में दिखाया है कि व्हाइट शर्ट्स के ऊपर उन्होंने फ़लस्तीन का लिखा हुआ था। लोग इतने ज़ोरों-शोर से वो भी ले रहे थे यहाँ पे। और जो ऑफ़ कोर्स अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन आपको ये बता सकती हूँ कि उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। अभी ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं कि हमें ईद के फंक्शन के हवाले से मिल जाती हैं चीज़ें, हमें मिलना-जुलना होता है, एज़ अ गिफ्ट देने होते हैं। वो आपको मैंने दिखाया जैसे चाँद हो गया, बकरा ईद हो गई, छोटी ईद हो गई, काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ें रखते हैं ताकि आने वाले टाइम के लिए हमें ईज़िली चीज़ें मिल जाएँ और हमारे कल्चर की चीज़ें मिल जाएँ। तो अबाया हो गए, जैसे तुर्की स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, बांग्लादेश के लोग भी अपनी सेल आउट कर रहे थे, हिजाब मिल रहे थे, कुरान पाक मिल रहे थे। ये नहीं कि कुरान पाक नहीं मिले, कुरान पाक जो तर्जुमे के साथ होते हैं, पाकिस्तान में जो कुरान पाक मिलते हैं वो अलग स्टाइल से मिलते हैं, यहाँ पे जो कुरान पाक पढ़े जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर एक पैरा लिखा गया है, उसके साथ ही उसकी ट्रांसलेशन जो है वो की जाती है। मैंने दिखाया भी है एक वीडियो में कि आप लोग देख सकते हो इज़िली कि वहाँ पे किस तरह कुरान पाक होते हैं और यहाँ पे किस तरह के कुरान पाक होते हैं। लॉन्ग शर्ट्स इतनी ज़्यादा अच्छी-अच्छी मिल रही थी, जैसे मैंने बोला कि हम लोग जाते हैं यहाँ पे हम लोगों को ढूँढनी पड़ती है लॉन्ग शर्ट्स स्पेशली मुस्लिम लोगों के लिए, तो यहाँ पे वो इकना कन्वेंशन में ये चीज़ें इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारे-प्यारे वहाँ पे ड्रेसेस लगे हुए थे, इतनी प्यारी ज्वेलरी लगी हुई थी, इतने प्यारे हर लिहाज से, हर कंट्री के लिहाज से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे। हर मुस्लिम जो है वो आपको जो पता ही है किस तरह के लॉन्ग शर्ट्सें पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, ये आपने देखा है वीडियो में भी और यहाँ भी देख रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, मुनासिब प्राइस में थी। कुछ ऐसे थे जैसे $20 में 3 पीस भी आप लोगों को मिल रहे थे। इतनी महँगाई में $20 में 3 पीस मिलना भी काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को 3 पीसेस मिल रहे हैं जस्ट $20 में। अबाया ले रहे हैं वो आपको $40 में, $50 में, $45 में, डिफरेंट-डिफरेंट के आप लोगों ने सिंपल लेना है या फिर आप लोगों ने थोड़े एम्ब्रॉयडरी वाला लेना है, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। बच्चों के कपड़े थे, शूज़ थे, बच्चों के यो यहाँ के अमेरिकन हिसाब से कि वो भी थोड़ी हुडी स्टाइल की बनी हुई थी, थोड़े से यहाँ के हिसाब से भी थे और ज़्यादातर जो ये पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेश के हो गए, तुर्की हो गए, फ़लस्तीन हो गए, इनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और यहाँ पे दूसरी बात कि जो बख़ूर मिलता है स्पेशली, वो यहाँ पे ईज़िली हमें नहीं मिलता अमेरिका में, हमें सऊदी अरब से लेकर आना पड़ता है एज़ अ
खुशबू घर में चलाने के लिए बखूर जो मिलता है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और टोपियाँ हो गई, जानमाज़ हो गए, खुशबुएँ हो गई जो उनके हवाले से होती हैं, अरबी स्टाइल की जो होती हैं खुशबुएँ वो यहाँ पे मिल रही थी। ज्वेलरी की भी बात ना करें, इतनी प्यारी-प्यारी ज्वेलरी पाकिस्तानी स्टाइल स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ पे आप ईद के हवाले से अभी शादियाँ आने वाली हैं, नेक्स्ट इन जून में, अभी हमारा जून स्टार्ट हो गया है, एंड ऑफ द जून शादी है, तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्यारी ज्वेलरी मिल गई। तो ज्वेलरी भी ले सकते हैं आप लोग, ज्वेलरी देख सकते हैं कितनी प्यारी-प्यारी मुनासिब कीमत में, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें थी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, कुछ जो थी मुनासिब भी थी। अच्छा, एक्सपेंसिव हमें इसीलिए पड़ जाती हैं, ज़ाहिर-सी बात है अभी अपनी कंट्री से आती हैं चीज़ें तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं, उनके ऊपर टैक्स भी लगता है और उन्हें शिपमेंट भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आके जो कॉस्ट है थोड़ी-सी हाई हो जाती है। लेकिन जब आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उससे बेहतर है आप थोड़ा-सा पे करके वो चीज़ ले लेते हो। बहुत अच्छे-अच्छे हिजाब भी जस्ट $5 में, $3 में आप लोगों ने देखे होंगे। प्राइसें मैंने कुछ की दिखाई हैं, कुछ की नहीं दिखाई, मोस्टली कि मैं यही बता रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ कि हमारे अमेरिका में भी हमारी कंट्रीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं। ईज़िली मिलती हैं, आराम से भी मिल जाती हैं, समटाइम मुश्किल होता है। आजकल जैसे अमेज़न पे भी आप सर्च करें तो अमेज़न पे भी ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं, बहुत ईज़िली मिल जाती हैं हमें। ईबे पे हम लोग देखते हैं, अमेज़न है या फिर शीन है, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी ड्रेसेस भी मिल जाते हैं आपको। तो फ़ेसबुक पे भी मिल जाते हैं, लेकिन फ़ेसबुक पे ये होता है कि हमें शिपमेंट ज़्यादा पड़ती है, अदरवाइज़ जो दूसरी जो वेबसाइट है उनके ऊपर भी शिपमेंट पड़ती है, लेकिन इतनी नहीं पड़ती। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने सिनेरियो में ढूँढें कि हमें अपने जाकर हम लोग वहाँ से ईज़िली ले सकें, देख सकें, साइज़ का प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे इकना कन्वेंशन में ये चीज़ें इतने आम, हमें बाज़ार इस तरह लग रहा था जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में ही किसी बाज़ार में घूम रहे हैं। यहाँ पे हर वैरायटी, हर किस्म की वैरायटी, जो चीज़ आप सोचते हो कि ये हमें मिलनी चाहिए, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ईज़िली मिल रही है। हिजाब के हवाले से भी, वेडिंग के हवाले से भी, शूज़ हैं, क्लॉथ हैं, आपने क्या बैंगल्स लेने हैं, आपने ज्वेलरी लेनी है, हर चीज़ आपको ईज़िली मिल रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा रहा इंशाल्लाह। अगर आप लोग यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाएँ आप लोग, स्पेशली शॉपिंग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो, स्पेशली बयान भी सुन सकते हो और उसके बाद शॉपिंग और खाना-पीना, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टॉल लगाने की बात बताऊँ, ये नहीं होता कि हम लोगों ने स्टॉल लगा लिए और यहाँ पे आके बैठ गए हम लोगों ने, उसका भी उन लोगों को पे करना पड़ता है। आपको स्पॉट मिलता है, आपको स्पॉट खरीदना पड़ता है, आप लोगों को देना पड़ता है। 1 डे का होगा, 2 डे का होगा, 3 डे का होगा, जितने डेज़ होते हैं उसका स्पॉट आप लोगों को दे लेना पड़ता है। उसकी कॉस्ट जो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह की आप लोग स्पॉट ले रहे हो और कितनी बड़ी आपने स्पॉट लेनी है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तानी क्लॉथ लगे हुए हैं, उसके उसने 2 टेबल लगाए हैं या 2 एंड 3 टेबल्स लगाए हैं तो उसके हिसाब से होगा। अगर सिंपल सादा आप लोगों ने 1 टेबल लगाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बखूर लगा दिया आपने, उसके ऊपर परफ्यूम रख दिए, बखूर लगा लिए, तो वो स्पॉट के हिसाब से ही देते हैं आप लोगों को। लेकिन फ्री नहीं होता, स्टॉल जो लगाते हैं उनका भी उन लोगों को पे करना पड़ता है। अच्छी खरीदारी हो जाती है, अच्छे लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करते हैं, जहाँ से बाय करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टफ़, ताकि आपके लिए ईज़ी हो और आप लोगों को इतनी वैरायटी ईज़िली मिलती नहीं है। बेसिकली ये होता है कि आप लोगों को इतनी वैरायटी मिलती नहीं है। जब इतनी प्यारी-प्यारी वैरायटी मिलती है, मुनासिब प्राइस पे मिलती है, तो लोग ईज़िली ले ही लेते हैं। बच्चों के, छोटे-छोटे बच्चों के फैंसी क्लॉथ भी थे, बड़ों के भी थे, जैसे मैंने पहले दिखाए, बच्चों के दिखा रही हूँ। और उसके साथ हिजाब, आपको जानमाज़, आपको डेकोरेशन पीस अपने घर में लगाने हो, अल्लाह सुब्हाना तआला के नेम वगैरह होते हैं, तो वो जो सीनरीज़ हो गई या फिर मून हो गया, ऐसी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं यहाँ पे कि आप लोग ईज़िली ले सकते हो। बांग्लादेश के लोग भी हैं, बांग्लादेश के लोग भी अपने स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेल आउट होती हैं। क्योंकि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुर्ती वगैरह पहनते हैं, वो फुल स्लीव्स लॉन्ग शर्ट तरह की होती हैं, जो यहाँ पे मोस्टली लोग पहनते हैं। तो वो उनकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होती हैं। हमारे पाकिस्तानी हो जो काफ़ी ज़्यादा फैंसी होते हैं, स्पेशली शादियों पे यूज़ होते हैं या फिर होते हैं कि जब ईद और शब-रात आ गई या फिर शादियाँ आ गई, इस तरह सेल आउट होते हैं। बांग्लादेश के जो होते हैं सिंपल कुर्तियाँ होती हैं, लॉन्ग शर्टें होती हैं, वो ज़्यादा सेल आउट होती हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी, किसी सिस्टर का कमेंट्स आया था, मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी रेनिंग के हवाले से, किसी सिस्टर का कमेंट्स लगाया, मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि अमेरिका में भी एंट्स होते हैं।
जी, अमेरिका में हर चीज़ होती है। मैंने एक वीडियो में बोला था कि हम लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका जो है वो जन्नत का कोई दूसरा नाम है, वहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं तो हम जन्नती हो गए, इस तरह की चीज़ें अमेरिका में ये चीज़ें हैं। इतनी आम है, स्पेशली जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके घरों में कॉकरोच बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, कॉकरोच की बात तो अलग-अलग, चूहे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हरियाली है, इतनी ज़्यादा सब्ज़ा है हर तरफ, और सब्ज़े के साथ-साथ जब आप देखते हो ना कि बारिशों का मौसम है, इतनी ज़्यादा बारिशें, कीड़े-मकोड़े बाहर आ जाते हैं। तो इसी तरह जब वेदर चेंज होता है, वेदर के लिहाज से एंट भी आते हैं, चूंटियाँ भी आती हैं। अगर आप घरों में अपने साइडिंग के घर के बाहर पूरे स्प्रे होता है, डोरों पे स्प्रे होते हैं, अगर आप लोग वो स्प्रे नहीं करते तो आपके घर में बड़े एंट भी नज़र आते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं, छोटी-छोटी चूंटियाँ जो होती हैं वो भी नज़र आते हैं। यहाँ पे ये कह लें कि समटाइम ऐसे कॉकरोच वगैरह हो जाना या फिर चूहे आ जाना, ऐसी चीज़ें बहुत हो जाती हैं। तो उनके लिए ये होता है कि स्पेशली लोगों के घर हैं वो उनको स्प्रे करवाने पड़ते हैं। अपार्टमेंट्स वाले होते हैं, जो वो मैंने पहले बोला कि अपार्टमेंट वालों की एन्जॉयमेंट होती है, वो जो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पानी का प्रॉब्लम हो जाए या रेनिंग का प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई चीज़ उनकी खराब हो जाए, वो सारी मैनेजमेंट वाले डील करते हैं। तो घर वालों को ये सारी टेंशनें, सारी हेडेकें खुद लेनी पड़ती हैं, वो घर वाले खुद देखते हैं। ये सारी चीज़ें एवरी 6 मंथ आप लोगों के पूरे घर में स्प्रे करवाने पड़ते हैं, ताकि एंट जो हैं वो अंदर ना आएँ, बाहर के बाहर ही रहें, वो अंदर नहीं आते। कॉकरोच ना आए, एंट ना आए, चूंटियाँ जो होती हैं वो ना आए, चूहे ना आए। चूहों का भी काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो जाती है समटाइम कि जब 1 से 2 चूहे आपके घर में आ जाते हैं और वो फिर काफ़ी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बल्कि हमारी कंट्रीज़ में चूहे इज़िली इतने घरों में नहीं आते। यहाँ पे बहुत आम हो जाता है घरों में चूहे आना। आपकी बेसमेंट में आ जाते हैं, आपके गैराज में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम लोग स्प्रे नहीं करवाएँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पता नहीं पाकिस्तान में लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका पता नहीं कौन-सी दुनिया है। भई अमेरिका मेहनत का नाम है, मेहनत करते जाओ और पैसा खर्च करते जाओ। पैसा इस तरह यहाँ पे खर्च होता है कि मंथली आप सोच नहीं सकते हो कि आपका आना पहले, इनकम बाद में आती है, तो आपके एक्सपेंस पहले आपके सर के ऊपर खड़े होते हैं। तो हमारी कंट्रीज़ में हम लोग एन्जॉयमेंट ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे जो हेडेक होती है वो ज़्यादा होती है। अपनी एन्जॉयमेंट ये हो जाती है अपनी कंट्रीज़ में कि बाहर घूमा, शाम को चलो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर बैठ गए दोस्तों में, बाहर फैमिली के साथ थोड़ी-सी एन्जॉयमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे एन्जॉयमेंट करना क्या होता है, बस ये होता है कि अभी ये रेंट आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये प्रॉब्लम्स हो गई, स्पेशली घर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेडेक्स होते हैं। उसके लिए ये होता है कि आप लोगों की जो इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप लोगों की अमेरिका में इनकम कम है तो अपार्टमेंट बेस्ट है, घर लेना फ़िज़ूल है, घर लोगों से बंदा दूर ही भागता है। जब घर लेते हैं तो उसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, एवरी मंथ कितने एक्सपेंस होते हैं, ये जो हैंडल कर रहा होता है उसी को पता होता है। अगर आपको घर में कोई पानी आ गया तो सारी चीज़ों की हेडेक आप लोगों ने खुद ही उठानी है। अगर बाहर पानी का नहीं है, बाहर की भी हेडेक है, अंदर की भी हेडेक है, अपार्टमेंट इज़ द बेस्ट। जब आप सेटल डाउन हो जाओ, जब आप आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, उसके बाद आप घर की तरफ आओ। पहले अगर आपके बच्चे छोटे हैं, हाँ, बच्चों के प्रॉब्लम्स ये होती है कि बच्चों को स्कूलिंग का देखना होता है। जब तक आपके बच्चे 2 से 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, तो अपार्टमेंट इज़ द बेस्ट। उसके बाद आप स्कूलिंग की तरफ आते हो, तो वो आप लोगों को डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन किस एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, स्कूलिंग अच्छी होती है, अपार्टमेंट मिल जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरा पर्सनल यही है कि अपार्टमेंट इज़ द बेस्ट। वहाँ पे आपको हेडेक नहीं होती, टेंशन नहीं होती, इनकम जो आपके पास आ रही हो तो उसमें सेविंग भी हो जाती है, आप एन्जॉयमेंट भी अच्छा कर लेते हो, घूमना-फिरना भी अच्छा कर लेते हो। लेकिन इनकम में के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है, तो आप घर को भी एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन घरों की बेसिकली जितनी भी इनकम हो, लेकिन सारी हेडेक आप लोगों ने खुद ही हैंडल करनी होती है। चाहे वो पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए। जैसे मुझे काफ़ी हँसी आई उस बात पे कि सिस्टर के कमेंट्स के ऊपर कि उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि अमेरिका में भी ये चीज़ें होती हैं। जी, अमेरिका में ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे मसले-मसाइल होते हैं, सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। यहाँ पे ये मक्खियाँ भी होती हैं, ये नहीं कि मक्खियाँ नहीं होती। समर आ जाए तो समर में वो भी दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।